विलियम शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध नाटक में से एक है रोमियो जूलियट। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट ने इस कहावत को ही चर्चा का विषय बना दिया। कुछ ऐसे नाम सामने आए कि सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस छिड़ गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन इस बार चर्चा चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट से ज्यादा उनके नामों की हो रही है। रिजल्ट लिस्ट में दर्ज कुछ नाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद कांग्रेस में भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पूरा विवाद क्या है और इस पर सियासत क्यों गर्मा गई, इसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये सूची कोई आम सूची नहीं है। छत्तीसगढ़ में हुई सब इंस्पेक्टर परीक्षा के बाद की परिणाम सूची है, यानी रिजल्ट। इस सूची में उन अभ्यर्थियों के नाम है जिनका चयन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुआ है, लेकिन इन नामों पर जरा गौर कीजिए। नाम है न्यूज, स्पेस रानी, हेराम, भक्त प्रहलाद और तुफैल। बस इन्हीं नामों को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा। दरअसल 12 जुलाई को एसआई की परीक्षा हुई थी। रिजल्ट आया तो इन नामों की वजह से रिजल्ट लिस्ट खूब वायरल हो गई, जिसके बाद कांग्रेस ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। एसआई का रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में देखेंगे आप तो कहीं न्यूज के नाम से अभ्यर्थी का नाम कहीं न्यूज है, स्पेस रानी है, कहीं अभ्यर्थी का नाम आंधी तूफान है। मतलब अभ्यर्थी का नाम ये कैसे हो सकता है? तो एसआई की परीक्षा में भी जो रिजल्ट आया है ये कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है। अब जब राजनीतिक गलियारों में इतनी हलचल हुई तो प्रशासन अलर्ट हुआ और फिर लोक सेवा आयोग की ओर से सफाई जारी की गई। आयोग ने साफ कहा कि नाम सही थे। ये वही नाम है जो ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी ने भरे थे। आयोग की सफाई आने के बाद इन नाम वाले लोगों के आधार कार्ड भी सामने आए हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी। मेरा नाम तुफैल है। जैसा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट के बाद कुछ नामों स्पेस रानी, न्यूज, तुफैल, इन नामों से बिना जानकारी, बिना तथ्यों के अफवाहें उड़ाई जा रही है, जो कि बिल्कुल निराधार है। जो नाम है वो छात्रों के हैं। जो मेरा सिलेक्शन सीजीपीएससी द्वारा आइए एसआई के मेंस के लिए हुआ है। मेरे नाम को लेकर आपत्ति उठ रही है कि मेरा नाम हेराम है कि नहीं। इसलिए मैंने अपना आईडी कार्ड और रिजल्ट पीएससी के साइट पे मेल कर दिया है कंफर्मेशन के लिए। ये वीडियो भी बना दे रहा हूँ। यानी विवाद नामों का नहीं, बल्कि उन नामों को देखकर उठे सवालों का था। आयोग ने साफ कर दिया कि रिजल्ट में दर्ज सभी नाम वही हैं जो अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय खुद दर्ज किए थे, जिसके बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर होती दिख रही है। ये कांग्रेस के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ, कांग्रेस की राजनीति ही भ्रम, भय और भ्रष्टाचार पर आधारित होती है और इस मामले में भी कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। लेकिन जनता और युवा कांग्रेस के इस हथकंडों को बखूबी जानती है। मामले में सियासत तो हो रही है, लेकिन सियासत से परे फिलहाल आयोग की सफाई के बाद तकनीकी स्तर पर मामला साफ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सर, क्या लगता है आपको, सिर्फ नाम के आधार पर किसी भी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना क्या जायज है? ये देखिए, नाम के आधार पर नाम तो उसके पिता माता ये लोग रखते हैं, लेकिन जो नाम चर्चाओं में आए हैं वो तो थोड़े से एक संशय पैदा करते हैं। अब आयोग ने तो अपनी तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन सवाल एक चीज और उठ रहा है अंचल जी कि जब आपके पास, उन्होंने कहा जैसे नाम थे जो नामांकन या आवेदन में भरते हैं उस आधार पर चयन हुआ है, क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है आयोग की, वो परीक्षण करता जो नाम हैं उनका क्या मिलान किया गया? क्योंकि सवाल यह है कि आप न्यूज है, स्पेस है, देखिए हेराम तो चल भी सकता है, भक्त प्रहलाद चल भी सकता है, लेकिन स्पेस और न्यूज जैसे नाम संशय तो पैदा करते हैं। और मुझे लगता है कि इसकी विधिवत आयोग ने तो कह दिया है, लेकिन तस्वीर जब तक पूरी साफ नहीं होगी तब तक चयन प्रक्रिया सवालों में रहेगी। उसका कारण भी है क्योंकि अभी देश में चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे दीगर परीक्षाएं हो, पर्चे लीक होते हैं, ऐसे लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं जिनसे लोग अपेक्षा नहीं करते कि सिलेक्शन के लायक थे। हाँ ठीक है, मेहनत करके वो सफल हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने फिर एक परीक्षा को सवालों में तुला दिया है। आयोग ने तस्वीर साफ की है, वो अलग बात है, लेकिन
पूरी तरह किसी व्यक्ति को, समाज को या अपने प्रदेश के लोगों को आपको संतुष्ट करना होगा कि वाकई में न्यूज नाम का ये परीक्षार्थी है। क्योंकि जो परीक्षार्थी होगा वो आज 18 से ज्यादा का होगा, और मुझे नहीं लगता कि न्यूज जैसा शब्द छत्तीसगढ़ में चर्चाओं में रहा होगा, क्योंकि नाम वही रखे जाते हैं जो चर्चाओं में होते हैं। इसलिए संशय हो रहा है। आयोग ने साफ की है तस्वीर, अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ, लेकिन नहीं, नाम तो बदले भी जा सकते हैं। मुझे लगता है जब आदमी नासमझ रहता है, बाल अवस्था में रहता है, उसको कोई किसी नाम से पुकारे चलता है, लेकिन एक समय के बाद मेरे ही कई ऐसे मित्रों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने नाम बदले हैं। और स्वामी विवेकानंद एक मेरे मित्र का नाम था, और जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने अपना नाम स्वामी हटा के विवेकानंद बस कर दिया। तो ऐसा होता है, लेकिन ये नाम निश्चित रूप से कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन हाथ से फिसल गया। ये क्या लगता है आपको? देखिए, समस्या यह है कि अगर कांग्रेस ने इसको मय प्रमाण के, देखिए सूची के आधार पर बयान दे देना या नारेबाजी करना या सड़क पर उतरना एक राजनीतिक शगल हो गया है। क्या जिस उम्मीदवार का नाम न्यूज है उसके घर तक जाके कोई दस्तावेज जुटाए गए? मुझे लगता है कि इस तरह की अगर प्रक्रिया कांग्रेस ने अपनाई होती, दस्तावेज इकट्ठे किए होते और ये स्पष्ट कर पाते या प्रमाणित कर पाते कि ये जो नाम है वो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो उनकी बात पर ज्यादा भरोसा होता। लेकिन कांग्रेस अभी तक तो वैसा करने में सफल नहीं हो पाई है। ठीक बात है। हालांकि उन्होंने प्रमाण दिए हैं, छात्रों ने अपने प्रमाण दिए हैं, अपने सारे कागजात दिए हैं, लेकिन खैर राजनीति में तो मौका का इंतजार सबको होता है, और वो मौका कांग्रेस को मिला जिसे लपकने की कोशिश की, लेकिन आयोग ने उस पर सफाई दी है। अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। आयोग की सफाई के बाद यह साफ है कि रिजल्ट में वही नाम प्रकाशित किए गए हैं जो अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय दर्ज किए थे। ऐसे में केवल असामान्य नामों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं माना जा सकता। हालांकि विवाद से बचने के लिए आयोग को ऐसे मामलों में समय समय पर तथ्य सामने रखने चाहिए।